Morning students, welcome to my new class. And this is the next component of a computer system is central processing unit is stands for CPU. ठीक है, CPU stand for central processing unit. देखिए क्या होता है. CPU is a physical device that controls computer operations. CPU क्या है, एक physical device होती है जो कि कंट्रोल करती है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को. ठीक है. इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइड बाय अ यूज़र. ये ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम का क्योंकि ये कंट्रोल करता है आपके सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइड बाय अ यूज़र. आप यूज़र हैं, आपने यूज़र बनकर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट फीडिंग कराई और फिर इसके बाद क्या हुआ, डेटा प्रोसेस्ड हुआ. कहाँ पे प्रोसेसिंग काम करने का कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू करता है. तो ये सारे ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस को, जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र दे रहा है उन सारे इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल को ऑपरेट कौन करता है, आपका सीपीयू करता है. इट लुक लाइक अ स्मॉल चिप. सीपीयू कैसी छोटी सी एक चिप होती है जो कि प्लेस्ड होती है आपके मदरबोर्ड में. क्लियर. वर्किंग देखिए, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे आप यूज़र बैठा हुआ है, ये यूज़र प्रेजेंट है. यूज़र ने यहाँ पे कोई भी डेटा फीडिंग की विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड और अ माउस. ठीक है. यहाँ पे बीच में मिडल में सीपीयू प्रेजेंट है. सीपीयू यहाँ पे कंसिस्ट करता है सीयू और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, सीयू और एएलयू. ठीक है. इसके बाद जो भी आपने डेटा फीडिंग कराई, इस जो डेटा है उसको क्या हुआ, प्रोसेसिंग चल रही है. यहाँ पे क्या चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है. मतलब आपने जो डेटा दिया है वो आपने कोई भी एट रैंडम किसी भी लैंग्वेज में पुट कर दिया, बट जो सिस्टम है आपका कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज करता है. तो सीपीयू यहाँ पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. मतलब जिस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है जो कि कंप्यूटर समझ सके और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. तो अब जो भी आपने डेटा को प्रोसेस किया और जो डेटा आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है सीपीयू की, तो सीपीयू कुछ डेटा को टेम्परेरी स्टोर करा देता है. कहाँ पे, मेमोरी सेक्शन में सेव करा देता है आपके करंट इंस्ट्रक्शन को. फिर वही करंट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू ने क्या किया था, सर्च किया था या कोई भी क्वेरी की थी, उसका रिजल्ट आउटपुट आप कहाँ पे देते हैं, आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर पे देखते हैं. देखिए, डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट. इनपुट डिवाइस से यूज़र कैसा डेटा दे रहा था, रॉ डेटा दे रहा था. और यहाँ पे यूज़र को रिजल्ट में उसकी जो क्वेरी थी उसका आउटपुट किस में मिला, मॉनिटर पे मिला. वो कैसा मिला, वो रॉ डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में. इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी मीनिंगफुल कोई इंस्ट्रक्शंस जो कि कुछ मीनिंग देते हैं वो कहते हैं इंफॉर्मेशन. और रॉ डेटा मीन्स एट रैंडम डेटा, कोई भी जो भी मीनिंगलेस भी हो सकता है. क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया. रॉ डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो देखिए, द पावर ऑफ सीपीयू लाइज इन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस डेटा रैपिडली एंड फ्लॉलेसली. जो सीपीयू की पावर क्या होती है कि प्रोसेस करने की डेटा को बहुत तेज़ी से करती है और फ्लॉलेसली मतलब होती है जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं. ठीक है. फ्लॉलेसली मतलब जो कि एक्यूरेट रहेगा, रिलायबिलिटी रहेगी उसकी. द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज. इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है. द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन व्हाट, तो द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में. ठीक है. द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द डेटा प्रोसेसिंग इज एविडेंट विद द एडवेंट ऑफ न्यूअर एंड फास्टर सीपीयूज. क्लियर. तो आपने आज क्या पढ़ा, ये भी सीपीयू पढ़ लिया है. ठीक है. सीपीयू के कंपोनेंट्स देखते हैं. चलिए, सीपीयू के मैंने दो कंपोनेंट्स बताए यहाँ पे, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट. ठीक है. तो एएलयू का काम बेटा क्या होता है, तो एएलयू ऐसी और जैसे प्रोसेस करा रहा है इंफॉर्मेशन को या डेटा को, ऐसी डेटा को प्रोसेस कराता है. मतलब जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कराई जा रही है, मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करा जा रहे हैं. आपने इनपुट दिया किसी यूज़र ने कि बताइए गूगल अरे सिस्टम से कि 2+3 क्या होता है, तो 2+3 गया, आपके इनपुट दिया यूज़र ने, तो सीपीयू के पास गया, तो सीपीयू ने क्या किया, एएलयू से कहा कि बेटा ये वाला काम आपको करना है क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस तुम्हें कराने होते हैं. प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवाइड हुआ या
क्या लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जो ALU प्रेजेंट था उसने कह दिया कि इसका आंसर 5 होता है, तो 5 आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करा के रिजल्ट दे देगा। ठीक है, देखिए जैसे ALU परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कराता है, जैसे आपने कभी एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, माइनस करना हो। और लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो आंसर किस में देते हैं, ट्रू या फॉल्स में। जैसे आपने दिया, आपने पूछा 2 इज ग्रेटर देन 3, आपने ऐसे पूछा, ठीक है, तो ALU के पास भेजेगा, CPU कहेगा ALU ये तुम्हारा काम है, ये पता लगा के बताओ कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है। तो ALU कह देगा भाई बिल्कुल नहीं, मुझे ये 2 इज़ ग्रेटर देन 3 हो ही नहीं सकता। तो रिजल्ट में क्या देगा, फॉल्स दे देगा और मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देगा हमारा रिजल्ट यूज़र को, इट इज़ फॉल्स। ठीक, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट कंपोनेंट CPU का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फैच करेगा, निकालेगा, उन्हें डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट कराएगा, और क्या, किसकी हेल्प से, ALU की हेल्प से। मीन्स कंट्रोल यूनिट का काम एक तरीके से कंट्रोल करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं मेमोरी के अंदर उनको क्या करेगा, पहले निकालेगा, फिर उसे अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा, फिर उन्हें रन कराएगा। रन मतलब उस टास्क को कंप्लीट कराएगा, उन इंस्ट्रक्शंस को। ठीक, समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ से डिस्क्राइब कर दिया है। एक बार और डेफिनेशन देख लें। द कंट्रोल यूनिट of the CPU supervises and monitors the functions performed by the entire computer system। पे जो भी functions हो रहे होते हैं उनके क्या करता है, मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो बेटा आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि आप सबको पता है आउटपुट डिवाइसेस क्या हो। अभी मैंने बताया कि आपने इनपुट दिया था, बीच में CPU प्रेजेंट था, उसने प्रोसेस की डेटा, कुछ टेम्परेरी पर्पस के लिए डेटा को होल्डिंग करा दी मेमोरी में, मेमोरी के बाद होल्डिंग कराने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे इन द डिवाइसेस के फॉर्म में। किस डिवाइस में हो सकता है, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस जहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकें अपना रिजल्ट वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। देखिए एग्जांपल, जैसे आउटपुट डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड इज यूज्ड टू कम्युनिकेट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डेटा टू द यूजर। जो भी प्रोसेस डेटा है वो यूज़र को कैसे डिस्प्ले कराना है, आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लाइक अ मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डेटा। और देखिए एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ, स्पीकर हुआ, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, आउटपुट डिवाइसेस है। ओके स्टूडेंट, तो टुमारो आप एक बार आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप मॉनिटर प्रिंटर की थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। आजकल मोस्टली लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ये कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं और मोस्टली किसकी ज़्यादा इम्पैक्टिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, फ्लेक्सिबल कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। कल मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी प्रिंटर के बारे में, इंपॉर्टेंट है प्रिंटर, क्लियर। और फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आपकी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कंप्लीट होने के बाद आफ्टर टुमारो योर नेक्स्ट न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्टेड। ठीक है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।